बिलासपुर से बड़ी खबर, इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। बिलासपुर से गाय को बम खिलाने का मामला सामने आया है, जो कि वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर एक शख्स ये बता रहा है कि इस गाय को विस्फोटक का कुछ खिलाया गया है और ये काम पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने किया है, जो कि मिस्त्री का काम करता है और उसने यहां तक कहा है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं एक बेजुबान जानवर के ऊपर किस तरीके का जुल्म जो है वो यहाँ पर ढाया गया है। बिलासपुर का ये मामला आप देख सकते हैं, बिलासपुर में किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि अभी मामले की जांच चल रही है, किसी भी तरीके का सांप्रदायिक रूप ना इसमें दिया जाए, लेकिन एक गाय को आपको बता दें, ये विस्फोटक खिलाने का मामला जो है, ये वीडियो जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बुरी तरह घायल ये गाय, और जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं शख्स बता रहा है कि इस गाय को किसी ने जो विस्फोटक का कुछ पदार्थ है वो यहाँ पर खिलाया था, जिसकी वजह से बुरी तरह घायल ये गाय हो चुकी है। और ये काम और किसी ने नहीं बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाले शख्स ने किया है। तो फिलहाल बिलासपुर में आपको बता दें मामला सामने है। इससे पहले केरल में भी कुछ इस तरीके का मामला सामने आया था। सुभाष ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, आखिर अभी फिलहाल पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे, क्या हुआ था, कब का ये मामला है और कौन है वो शख्स जिसने ये इस हरकत को अंजाम दिया है? जी बिल्कुल, ये मामला बिलासपुर के झंडुत्ता के डार गांव का बताया जा रहा है। और पिछले कल ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति गुरदयाल जी है जो अपनी गाय बता रहा है और एक पड़ोसी के ही ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसके ही पड़ोसी ने जानबूझकर एक गाय को बम दिया है, जिससे गाय ने खाने के बाद उसका जबड़ा और डीएसपी संजय शर्मा जी हमारे साथ इस बीच खुद जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय शर्मा जी आपका जनता टीवी पर। संजय शर्मा जी, ये सोशल मीडिया पर भी ये काफी जो वीडियो है वो वायरल हो रही है बिलासपुर के इस गांव की, जहां पर एक गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया। बुरी तरह घायल ये गाय है। कोई कार्रवाई अभी तक सर इसमें की गई है क्या, इस तरीके के वाक्य के बाद, सामने आने के बाद? हाँ, उसी दिन जो है वो, जिस दिन हमारे पास मामला रिपोर्ट हुआ उसी दिन जो है वो FIR जो है हमने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो है वो सेक्शन 285 जी 429 IPC और सेक्शन 11 जो है वो एनिमल क्वालिटी टू एनिमल एक्ट के अंतर्गत जो है वो जी करी है। मामला दर्ज है, छानबीन जारी है। मैंने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया है और ये जो गाय है इनकी हालत अभी स्थिर है। इस घटना के बाद उन्होंने एक बछड़े को भी जन्म दिया है जी, और उनका इलाज जो है वो वेटनरी जो स्टाफ है हॉस्पिटल का वो वहीं उनके घर पे कर रहे हैं जो शिकायत करता है। जी संजय जी, क्योंकि इस वीडियो में एक शख्स है जो ये कह रहा है कि उसके पड़ोस में रहने वाले शख्स ने ही काम किया है, वो ये कह रहा है कि जिसको जो करना है कर ले। अब जो आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं वो जांच में कितने सही साबित हुए हैं? ऐसा है कि इन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर संदेह व्यक्त किया है जो उनका पड़ोसी है जी। तो इस संदर्भ में जो साक्ष्य हम जुटा रहे हैं, यदि किसी की विसंगतता इसमें पाई जाती है तो अवश्य उसके खिलाफ जो है वो कठोर कानूनी कार्रवाई जो है बनती हम अवश्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डीएसपी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा है कि जो भी बनती कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी उन्होंने दी है कि गाय की हालत स्थिर है और एक बछड़े को भी इस गाय ने जन्म दिया है। तो फिलहाल इसका जिक्र उन्होंने किया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। गाय की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। फिलहाल इस तरीके के जो वाक्य हैं शर्मसार कर देने वाले हैं। समाज में अगर इस तरीके के वाक्य जो हैं जानवरों के साथ, बेजुबानों के साथ अगर किए जाते हैं, जैसा कि इससे पहले केरल में भी सामने आया था। और सुभाष ठाकुर संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, अभी डीएसपी से भी हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक बछड़े को भी इस गाय ने जन्म दिया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। गाय की हालत भी स्थिर है। बनती कार्रवाई के तहत जो जिसकी गिरफ्तारी होगी वो की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर समाज में हो क्या चुका है। समाज में केरल में जो हुआ, वहां पे गर्भवती हथनी को विस्फोटक अनानास खिलाया, यहाँ पर बिलासपुर में गर्भवती गाय को ये विस्फोटक खिलाने का मामला। आखिर क्या मानसिकता वाले लोग हैं ये लोग? हाँ जी, ये कि दर्द वाला मामला है, जहाँ पर यहाँ पर गाय के लिए जो गौ माता का यहाँ पर दर्जा दिया जाता है, लेकिन लोग यहाँ पर इंसानियत भूल चुके हैं और अब गायों का भी यहाँ पर वध करना शुरू करने लग गए हैं। तो इसे एक हिमाचल और बिलासपुर के लिए शर्म की बात भी जरूर है।
सुभाष, क्योंकि इस पूरे मामले में जो आरोप है वो पड़ोस के रहने वाले मिस्त्री पर लगाया गया है, क्या ऐसा मामला था, आखिर ऐसी क्या बात थी जो इस तरीके से एक बेजुबान पर अपना गुस्सा निकाला गया है? ऐसा कोई मामला भी पता चल पाया कि आखिर वजह क्या थी जो इस बेजुबान को अपना निशाना बनाया उसने? अभी तक तो इस वजह का कोई अभी पूरा पता नहीं लग पाया है, लेकिन जो वीडियो में गुरदयाल जी हैं वो अपने पड़ोसी के ऊपर आरोप जरूर लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर उनकी गाय को एक बम खिलाया है। और बिल्कुल एक खबर, एक जानकारी अभी आपको यहाँ पर बता दें कि जनता टीवी ने इस पर हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी इस पर बात की, उनके संज्ञान में इस मामले को लाया है और उन्होंने इस पर जांच की बात कही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर अब आपको बता दें, क्योंकि मामला जितना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है केरल में जो हुआ, उसके बाद अब ये दूसरा मामला बिलासपुर में सामने आया है। और जब इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने जनता टीवी ने रखा है तो मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द जांच की बात भी कही है। सुभाष, मुख्यमंत्री द्वारा भी इस मामले पर संज्ञान ले लिया गया है। निश्चित तौर पर अब जल्द ही इस पर जांच जो है वो और तेज की जाएगी और जो अपराधी है वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। सुभाष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, लोगों ने भी यहाँ पर रोष व्यक्त किया है और लोगों ने भी मांग की है कि इसकी जो गाय के साथ जो घटना घटी है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए और आरोपी को सजा मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष ठाकुर, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। और एक बार फिर आपको बता दें कि इस मामले को जनता टीवी ने प्रमुखता से उठाया है और साथ ही इस बीच मुख्यमंत्री के सामने, जब समक्ष उनके सामने जयराम ठाकुर के समक्ष ये मामला रखा गया है तो उन्होंने इस पर तुरंत जांच की यहाँ पर बात कराने की बात की है और साथ ही दोषी जो हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की यहाँ पर बात कही है। तो फिलहाल आपको बता दें ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। वहीं आपको बता दें कि संजय शर्मा जो कि डीएसपी हैं, उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जो गाय है उसकी अभी हालत स्थिर बनी हुई है, एक बछड़े को जन्म भी दिया है, फिलहाल इलाज अभी चल रहा है और साथ ही मामला दर्ज कर लिया गया है। दोषी जो होगा इस पूरे मामले में उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार बेजुबान जानवरों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उनके साथ इस तरीके की हरकत की जा रही है। आखिर इन बेजुबानों को क्या जीने का हक नहीं है? ऐसे समाज में जो लोग हैं, जो ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जो कि इन बेजुबानों को अपना निशाना बनाते हैं और ये इतनी संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, उन पर ये सवाल है। तो बिलासपुर गाय मामले में सीएम ने संज्ञान लिया है। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। सीएम जयराम ठाकुर ने जनता टीवी से बातचीत में इस बात का जिक्र किया। सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिलासपुर गाय मामले में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं केरल में जो हुआ, पूरा देश सन्न था उन तस्वीरों को देखकर कि किस तरीके से खतनी, ये गर्भवती हथिनी को अनानास, विस्फोटक अनानास खिलाया, उसको घायल किया गया। और उसके बाद अब ये दूसरा मामला आया है बिलासपुर में सामने, जहां पर एक गाय को विस्फोटक कुछ सामान जो है वो खिलाया गया जिसकी वजह से बुरी तरह घायल हो गई है। हम आपको ये वीडियो पूरी तरीके से दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो वीडियो है आप भी अगर देखेंगे तो आप भी विचलित हो सकते हैं। इतनी बुरी तरह ये लहूलुहान जो है वो ये गाय जो है हो रही है बुरी तरह। इसकी हालत जो थी वो उस समय थी, हालांकि तुरंत प्रभाव से पुलिस वहां पर पहुंची, इस गाय को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है जिसके बाद बताया जा रहा है कि इस गाय की हालत स्थिर बनी हुई है, एक बछड़े को जन्म दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार इतनी विकृत मानसिकता के लोग कैसे समाज में रह रहे हैं जो बेजुबानों पर इस तरीके से हैवानों की तरह इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आखिर इन बेजुबानों ने क्या बिगाड़ा है किसी का जो इस तरीके के मामले, इस तरीके के लोग इन बेजुबानों के साथ कर रहे हैं। निहायती कुल मिलाकर अगर बात की जाए यहां पर तो आखिर समाज के उन लोगों को सोचना चाहिए या समझना चाहिए कैसी विकृत मानसिकता वाले ऐसे लोग हैं जो कि बेजुबानों को अपनी किसी गलत और गंदी मानसिकता के चलते अपना जो गुस्सा है वो ऐसे बेजुबानों को पर निकालते हैं।
चाहे कोई भी जानवर हो, क्योंकि गाय का जिक्र जब आता है उसे एक माता के रूप में पूजा जाता है। लेकिन वहीं पर देवभूमि हिमाचल का ये मामला वाकई शर्मसार कर देने वाला है कि देवों की भूमि कही जाती है, लेकिन देवों की तरह देवियों की तरह एक गाय को जहां पूजा जाता है वहां पर उसी गाय के साथ इतना जो गलत है उसके साथ ये काम जो है वो यहाँ पर किया गया है, उसे बुरी तरह घायल किया गया है। ये वीडियो हम एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गाय जो है हालांकि बुरी तरह घायल है लेकिन फिर भी वो शांत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर केरल की उस हथनी का याद आया होगा, उस आपके जहन में आया होगा कि किस तरीके से केरल में भी उस हथनी जो गर्भवती हथनी थी जिसे विस्फोटक अनानास खिलाया गया था, वो भी ऐसे ही शांत जो थी वो एक नदी में खड़ी रही, हालांकि उसकी मौत हो गई थी। और फिलहाल ये मामला जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये गाय, हालांकि एक मेडिकल ट्रीटमेंट इस गाय को मिला है और अभी फिलहाल स्थिर हालत बताई जा रही है। लेकिन दोषी जो हैं उन्हें सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। सुभाष ठाकुर संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, कुल मिलाकर दोषियों पर कार्रवाई तो बनती है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग समाज में कैसे रह रहे हैं? आखिर क्या चलता है ऐसे लोगों के दिमाग में? देवभूमि हिमाचल, देवों का वास होता है हिमाचल में, देवी के रूप में गाय माता को पूजा जाता है, लेकिन उसी देवभूमि में ऐसा कृत्य हो रहा है। शर्म की बात है हिमाचल के लिए। जी बिल्कुल, ये केस शर्म वाली बात है। हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इस तरह से खराब हो चुकी है कि अब वो गायों की भी हत्या करने पे उतर आए हुए हैं, जिससे हिमाचल नहीं बिलासपुर और पूरे देश में एक बदनामी की हो रही है, जहां पर मानसिकता के तौर पर इंसान अब गायों की हत्या करने पे उतर आया है। दोषियों के बारे में अभी कोई जानकारी यहाँ पर मिल पाई है क्या? क्योंकि अभी पुलिस फिलहाल यही कह रही है कि अभी मामला सिर्फ दर्ज किया गया है, जबकि जो गाय का मालिक है उसका कहना है कि उसके पड़ोस वाले शख्स ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। तो अभी कार्रवाई, मामला दर्ज होने के बाद भी क्या गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? अभी तक जो पुलिस ने वहाँ पे मौके पे गए थे पुलिस वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पे जो छानबीन की है, तो अभी आरोपी वहाँ से फरार है और पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। जो व्यक्ति ने, जिसकी गाय है, उसने आरोप लगाया था कि पड़ोसी ही है वो व्यक्ति जिसने गाय को बम खिलाया था, तो लेकिन वो पिछले कल से ही गायब है, अपने घर से ही गायब है। सुभाष, अभी क्योंकि डीएसपी साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि जो गाय है उसकी हालत अभी स्थिर है, एक बछड़े को भी जन्म दिया है। फिलहाल अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है? अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है? अभी इलाज चल रहा है, गाय की जो सर्जरी है क्योंकि बहुत बुरी तरह वो घायल है, पूरी तरीके से हो चुकी है, खतरे से बाहर है? जी, डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। अभी तो घायल की जो गाय है उसकी नाजुक स्थिति बनी हुई है और जो जबड़ा है उसका बुरी तरह से जल चुका है। लेकिन सुभाष, अब सवाल यहाँ पर यह है कि एक मामला सामने आया, उसके बाद हिमाचल में भी मामला सामने आया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार बेजुबानों ने बिगाड़ा क्या है? मामला अगर हुआ भी होगा तो विवाद इंसान इंसान के बीच हुआ होगा, ऐसे में जानवरों को इस तरीके से क्षति पहुंचाना, क्या मानसिकता रखते हैं ये लोग, ऐसे लोग? हाँ जी बिल्कुल, इस पे यही बात कही जा सकती है कि जो आपसी लड़ाई होगी इन दो परिवारों की, आपस में ना निपटने के बजाय इन्होंने पशुओं पे इसका गुस्सा उतारा होगा। तो इसको एक मानसिकता के तौर पर एक घटिया किस्म की जो इन्होंने मानसिकता अपनी बताई है, उसको हम ये कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें बेहद शर्मसार कर देने वाली है, न सिर्फ बिलासपुर के लिए बल्कि पूरे हिमाचल के लिए भी, कि देवों की धरती पर इस तरीके से देवताओं का अपमान, आप किस तरीके से क्या जवाब देंगे? आखिरकार एक बेजुबान जो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं देता, बल्कि उसे आप पूछते हैं, त्योहारों में पूछते हैं, पूजा स्थल पर पूजा जाता है, देवी के तौर पर माना जाता है, उसी के साथ देवों की भूमि में इस तरीके का बर्ताव, यहां पर
निश्चित तौर पर सवाल यहां पर खड़े कर रहा है कि आखिरकार ऐसी मानसिकता वाले लोग आखिर कहां से आते हैं, क्या सोच के वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं। आखिर इन बेजुबानों का क्या गलती है जो कि उनको इतनी बड़ी सजा यहां पर मिलती है। अगर आपके परिवार में कोई भी शुभ काम होता है तो बड़े अदब से इन गौ माता को पूजा जाता है और बड़ी बड़ी बातें की जाती है गौ संरक्षण के लिए, लेकिन इस बीच अगर इस तरीके के हरकतें यहां पर कोई करता है तो क्या उस पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या मामला दर्ज होने के बाद तत्परता से उसे गिरफ्तार आरोपी को किया जाएगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि केरल में जो हुआ उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब बिलासपुर में यह मामला, क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी अब यह मामला आया है, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई होगी, जांच यहां पर होगी। निश्चित तौर पर आश्वासन उन्होंने इस बात का दिया है और इस तरीके की हरकत जो है वो हिमाचल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है और हिमाचल वासियों से भी सवाल है कि ऐसे लोगों पर आपको भी संज्ञान लेना होगा, आप लोगों को भी जागरूक होना होगा जो कि बेजुबानों पर इस तरीके का जुल्म करते हैं।